नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के संचार के बारे में। मंगल ग्रह ने 27 जून 2022 से मेष राशि में संचार शुरू कर दिया है। मेष राशि मंगल ग्रह की खुद की राशि है और मंगल ग्रह मेष राशि के स्वामी है। मेष राशि जो है वो फायरी साइन है। मंगल ग्रह फायरी प्लेनेट है, एनर्जेटिक है और एनर्जी का कारक है। और ब्रह्मांड में मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा दिया गया है, सूर्य को राजा का और मंगल को सेनापति का। मंगल ग्रह किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? मंगल ग्रह आपकी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। सैन्य शक्ति यानी कि मिलिट्री है, पुलिस है, जितनी भी फोर्सेस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बॉडी में आपके ब्लड को, मसल्स पावर को जितना है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसके कारक ग्रह हैं। इसी तरह से मंगल ग्रह एनर्जी, शक्ति और जितना जोश आपके अंदर पैदा होता है वो सब मंगल ग्रह की वजह से आता है। एग्रेसिव प्लैनेट है। उसी तरह से मंगल ग्रह का संचार मेष राशि में यानी कि अपनी ही राशि में शुभ होना चाहिए, मगर वहाँ पहले से राहु संचार कर रहे हैं। राहु के साथ जब मंगल ग्रह का संचार होता है तो इसको अंगारक योग कहते हैं, यानी कि मंगल और राहु का मिलन अंगारक योग बन जाता है। अतः जो कि यानी कि ज़्यादा सा शुभ नहीं माना जाता। और ऐसे समय में मंगल ग्रह की जो अपनी स्पीड, अपनी हिम्मत, अपनी उत्तेजना रहनी चाहिए उसकी डाइवर्सन जो है होने लगती है और वो इधर उधर यानी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। कैसे? जैसे प्राकृतिक सिस्टम में मंगल ग्रह जो है एनर्जी, गर्मी के कारक है, तो उसी तरह से राहु के साथ मिलन से भूचाल, इस तरह की चीज़ें पैदा हो सकती हैं, आंधी तूफान। उसी तरह से आप देखेंगे कि संसार में युद्ध की स्थिति बन रही है, कहीं बनती जा रही हैं और इस तरह से अंगारक योग से जो है ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। अब मंगल ग्रह का मैं आपको बताऊं, यानी कि जो ये संचार है वो राशियों पे क्या इफेक्ट डालेगा उसके बारे में बात करते हैं। मेष राशि, सबसे पहले मेष के स्वामी मंगल ग्रह हैं और मेष राशि के जातक काफ़ी हिम्मती भी होते हैं, काम को करने वाले भी होते हैं। मंगल ग्रह आपके लिए ज़्यादातर शुभ कार्य ही देगा, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। टॉरस, वृषभ राशि, आपके मंगल ग्रह 12वें घर से गुजरेंगे। 12वां स्थान व्यर्थ के खर्चे, उनसे बचना है। आप कहीं प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि मंगल ग्रह भूमिपुत्र है, और इसी तरह से कहीं होटल वगैरह का या और कोई खाने पीने का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें पैसा व्यर्थ हो सकता है, तो ऐसे समय में सावधानी रखें। तीसरी राशि मिथुन राशि, मंगल ग्रह आपके 11वें स्थान से गुजरेंगे, हाउस ऑफ गेंस से, तो आप मंगल ग्रह का अच्छा फायदा उठा सकते हैं, यानी आपके लिए काफ़ी शुभ होंगे मंगल ग्रह। कर्क राशि के लिए मंगल ग्रह 10 में, आप कहीं नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन के चांस हैं। और अगर आप नौकरी वगैरह यानी खास करके मिलिट्री, पुलिस या और कोई इस तरह की सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी की जो भी है सर्विसेज हैं उसमें आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको यहाँ फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप इन सर्विसेज में हैं और आपके प्रमोशन वगैरह रुके हुए हैं तो वहाँ भी आपको फ़ायदा देंगे। कर्म स्थान है यहाँ मंगल ग्रह का। इसी तरह से अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं या कोई होटल बिजनेस वगैरह इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वहाँ भी आपको फायदा होगा। अब बात करूँ मैं सिंह राशि, सूर्य की राशि, वहाँ से मंगल ग्रह 9वें भाव से गुजर रहे हैं जो कि आपके लगन को देख भी रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मंगल ग्रह आपको ऐसे समय में जो है राहु के साथ, यानी राहु वहाँ से लगन को देख रहे हैं मंगल ग्रह के साथ बैठ के, तो ऐसे समय में थोड़ा सा आप सावधानी रखें और थोड़ा सा अपने कार्यों में व्यस्तता रखेंगे तो ठीक रहेंगे।
और इसी तरह से दूर की यात्राओं से भी आपको फायदा हो सकता है। और धर्म स्थान पे जितना हनुमान जी की पूजा उपासना करें या धर्म स्थान पे जाएंगे तो फायदा होगा। आप बात करें कन्या राशि, मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव से गुजर रहे हैं, तो आप खास करके बीमारी वगैरह से सावधानी रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। उसी तरह से आप जितना कोशिश हो सकती है कि बुरे व्यसनों से बचें और अपने जो भी बिजनेस वगैरह हैं उनमें भी सावधानी रखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अब बात करें तुला राशि की, तो मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव से गुजरेंगे। शादी विवाह के कारक ग्रह भी मंगल ग्रह हैं, ये बता दूं आपको। अगर आपके शादी विवाह में कोई रुकावट आ रही है या कोई परेशानियां हैं तो मंगल ग्रह को मजबूत जितना करेंगे तो आपके फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मंगल ग्रह यहाँ कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन ऐसे समय में थोड़ा सा मांगलिक दोष जरूर पैदा होता है नए जन्म, कोई अगर कुंडली में स्टेब्लिश हो तो। उसी तरह से बात करते हैं अब वृश्चिक राशि की, तो यहाँ मंगल ग्रह आपके दुश्मनों पे हावी होंगे। अगर किसी देश की ये राशि है तो वो लड़ाई के मैदान में है तो वहाँ विजय की संभावना बनती है। इसी तरह से फोर्सेज के लिए भी ये समय अच्छा होता है इस राशि वालों को। अब उसके बाद जो है धनु राशि की मैं बात करूं तो मंगल ग्रह आपके पंचम भाव से, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन वगैरह में अपने एडमिशन वगैरह की सोच रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ आपको फ़ायदा ज़रूर करेंगे मंगल ग्रह। और इसी तरह से संतान के लिए भी आपका फ़ायदा होगा। अब मैं बात करता हूँ मकर राशि की, तो आप प्रॉपर्टी वगैरह में पैसा लगा सकते हैं, बिजनेस वगैरह में पैसा लगा सकते हैं। उसी तरह से आप कोशिश करेंगे तो उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर सेहत का ध्यान जरूर रखें, पर्टिकुलरली खाने पीने की और पेट का। मैं बात करता हूँ कुंभ राशि की, मंगल ग्रह आपको छोटी मोटी यात्राओं से काफ़ी फ़ायदा दिलाएंगे, दोस्तों से भी फ़ायदा मिलेगा, छोटे बहन भाइयों से फ़ायदा मिलेगा, यानी उनसे संबंध भी ठीक रहेंगे। इसी तरह से मंगल ग्रह ऐसे समय में आपको व्यापार और सर्विस वगैरह में भी फ़ायदा करवाएंगे। मीन राशि आखिरी राशि, मंगल ग्रह आपके धन भाव दूसरे भाव से गुजर रहे हैं। अपनी वाणी पर कंट्रोल ज़रूर रखें और तो आप फायदे में रहेंगे। उसी तरह से आप जितना कोशिश हो सकती है अपने व्यापार में और उसमें मन लगा के कार्य करेंगे तो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बात थी राशियों की। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको मंगल ग्रह के आप उपाय करें। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह सही नहीं है, शादियों में दिक्कत आ रही है, तो भी मंगल ग्रह के उपाय करें। उसी तरह से लाल मसर की दाल है, जैसे एनर्जी की चीज़ें हैं, गुड़ वगैरह है, उसका दान करें और पशुओं को खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं, नीडीज़ को ज़रूर दें। कपड़ा वस्त्र जो भी आप दे सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करें तो भी मंगल ग्रह शांत होते हैं। और जितना कोशिश हो आप धार्मिक रहें मंगलवार को, तो उतना ही मंगल ग्रह आपको फ़ायदा करेंगे और आपकी राशियों पे भी फ़ायदा होगा। यानी अगर कुंडली में भी सही बैठे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उपाय करके मंगल ग्रह को शांत कर सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं ऐसे समय में। तो ये मंगल ग्रह के संचार के दौरान आप जितनी कोशिश हो सकती है फ़ायदा उठाइए। और मंगल ग्रह क्योंकि एक एनर्जी के कारक ग्रह हैं, एक शक्ति के कारक ग्रह हैं, तो आपको भी कोई बीमारी है, परेशानी है, तो ऐसे समय में आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।